हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस परिचर्चा के लिए आज मिल रहे हैं, ठीक है, उसके आप लोग टॉपिक्स देखेंगे। एक तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, स्क्रीन देखेगा आप लोग। यूपीएससी हिंदी इस बार ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, एक ओपन टेस्ट, बेसिकली टेस्ट सीरीज नहीं बोलेंगे, ओपन टेस्ट एक लॉन्च कर रही है। ये टेस्ट आपके अभी तक 3 जगहों पे आयोजित किए जाने वाले हैं। उम्मीद करेंगे 3-4 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 जगह जो कंफर्म है, दिल्ली, प्रयागराज और गोरखपुर, जो कि हम लोग का होम टाउन है। इन 3 जगहों पे हम लोग अगले मंथ, ठीक है, जैसे ही आपकी दशहरा बीतेगी उसके बाद से दशहरा एंजॉय करिए, फिर आप लोग को एक ओपन टेस्ट देना है। ये टेस्ट प्रॉपर यूपीएससी हिंदी की टीम के द्वारा तैयार किया जा रहा है, ठीक है। टेस्ट बहुत बेहतरीन बनाया जा रहा है। उम्मीद करेंगे आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जल्दी इन तीनों लोकेशंस पे जो सेंटर है, एग्जैक्ट आपका एड्रेस है, उसको आप लोग के बीच में साझा कर दिया जाएगा। इस टेस्ट को देने का आपसे 1 रुपया भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बस ध्यान ये देना है कि अपने दोस्तों में इस बात को पहुंचा देनी है। सेकेंड बात, और भी इस तरह से ओपन टेस्ट देने के लिए यूपीएससी हिंदी का ये दूसरा ओपन टेस्ट है। एग्जाम आते आते हम लोग का टारगेट है कम से कम 5-6 ओपन टेस्ट कराने का, ठीक है। हम लोग लास्ट टाइम भी कराए थे, इस बार भी हम लोग कराएंगे, ठीक। ये ओपन टेस्ट जो हम लोग के होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, इसका आपको कोई चार्ज देना नहीं होता है। तो आप लोग सेंटर पे जाके, जो लोग दिल्ली, प्रयागराज और गोरखपुर हो, वो तो मैं कहूंगा सेंटर पे आके पेपर दें। बाकी लोगों के लिए हम लोग कोशिश करेंगे ऑनलाइन पेपर, जैसे हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं, उस मीडियम में हम लोग आपकी टेस्ट सीरीज टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो ये एक इंफॉर्मेशन था आप लोग को। आप लोग के लिए रजिस्ट्रेशन अलाउ हो चुका है, ठीक है। आपको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं, 9519780078, या आप नीचे वाले नंबर पे 8840751912 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो बता दिया जाएगा। आपको बस रजिस्ट्रेशन करना है, कोई चार्ज नहीं है, आप लोग इससे जुड़ सकते हैं, ठीक। एक तो ये इंफॉर्मेशन थी आप लोग के लिए, ठीक है, ध्यान देना है। सेकेंड चीज आप लोग आइए, कुछ बातें करनी थी, क्योंकि अभी हम लोग क्या है कि थोड़ा यूपी पीसीएस प्री अभी क्लासेस जो अपनी वो आ नहीं रही हैं। कई सारे लोग की कई सारे डाउट्स थे, उन डाउट्स को आप लोग क्लियर करेंगे। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो यूपी पीसीएस का पैटर्न होता है उस पैटर्न को तो आप लोग समझते होंगे, ठीक है। कि जैसे ये 3 फेज का एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स करने वाले मेंस लिखेंगे। मेंस कितने लिखेंगे? नंबर ऑफ सीट का 15 गुना। नंबर ऑफ सीट का 15 गुने लोग कितना लिखेंगे? मेंस पर लिखेंगे, यानी मुख्य परीक्षा लिखेंगे। उसके बाद से नंबर ऑफ सीट का 3 गुना लोग कहां जाएंगे? तो उनकी इंटरव्यू कॉल आएगी, उनकी साक्षात्कार है, ठीक है, उसके लिए कॉल आएगी, ठीक। तो ये प्रोसेस मैं मानूंगा आप लोग समझोगे, ठीक है। प्रीलिम्स जितने भी लोग, अब एग्जाम की टफ को समझिए दोस्तों। हर वर्ष इस एग्जाम के लिए 7 से 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम कोई सस्ता एग्जाम नहीं कि ग्रुप डी वाले उठा के भर दिए, ठीक है। इसमें भीड़ जो 8 लाख देख रहे हैं ना, ये आपकी ग्रेजुएट लेवल की वो प्रतिभाएं हैं जिनमें क्षमता होती है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो अपने आप को कहीं ना तो कहीं प्रशासनिक अधिकारी मान के बैठे रहते हैं। वो एक अलग की बात है कि जो 7 से 8 लाख लोग इस एग्जामिनेशन की फॉर्म डालते हैं, एग्जाम डेट आते आते उनमें से 50% की हालत खराब हो जाती है। और इसका परिणाम आप एग्जाम हॉल में देखेंगे कि आधी सीट खाली रहती है, यानी आधे लोग एग्जाम हॉल तक पहुंचते ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है कि भाई साहब 50% की कमर कौन तोड़ देता है? प्रीलिम्स तोड़ देता है, ठीक है। जबकि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में ना अटेम्प्ट काउंट होना है, ना कुछ काउंट होना है, फिर भी लोगों की हिम्मत 50% की हिम्मत तोड़ देता है यूपी पीसीएस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है। सेकंड मैं चीज बताता हूं, देखिए यहां पे क्या है कि कोई सीट की बाध्यता नहीं है, ठीक। यहां पे अगर 150 सीट है, 200 सीट है, कितनी भी सीट है, यहां फाइट हमेशा बहुत टफ होती है। क्यों? आप इस चीज को समझिएगा। सपोज की सीटों की संख्या आपकी, ठीक है, जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो सीटों की संख्या बहुत नहीं रहती है, बाद में बढ़ते बढ़ते वो 4-5 हो जाती है। अराउंड पहले जब सीट आती है आपकी, तो अराउंड 150 सीट के करीब में आपकी यूपी पीसीएस में रहती है, इतना रहती है, ठीक। 150 सीट पे अगर आप देखेंगे फाइट कितनी है, 7 लाख लोग का फाइट है। अगर एग्जाम देने वाले लोगों को काउंट करेंगे तो कम से कम 4.5 से 5 लाख लोग, 4.5 से 5 लाख लोग इस 150 सीट के लिए फाइट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब समझिए कि कितना बड़ा फाइट है, आप समझ सकते हैं प्रीलिम्स में, ठीक। लेकिन दोस्तों चीज समझिएगा, फाइट कितना भी टफ हो ना, कभी भी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का कट ऑफ, ठीक है, कभी भी, मैं लास्ट 5 साल से बता रहा हूं आपको, 2020 से या 19 ले लीजिए, 19 का भी कट ऑफ इतना नहीं था, ठीक है। 19 से आपकी 20 तक का कट ऑफ आ चुका है मार्केट में मतलब बाहर आयोग क्या आ चुका है, आप लोग इजीली उसको गूगल करके निकाल सकते हैं। अराउंड आपका कट ऑफ कितना होता है, तो आपका 87 +- 2
कितना कट ऑफ रहता है? 2019 और 20 का जो कट ऑफ है वो 83 क्वेश्चन के अराउंड है, 83 क्वेश्चन के अराउंड है, ठीक है। यानी 19-20 में कट ऑफ और कम रहा है, इस चीज को ध्यान देना है। 19-20 में कट ऑफ आपका और कम रहा है, ठीक, ये चीज समझिएगा आप लोग। इस बार का कट ऑफ आपका अराउंड 87 क्या है, मैं इसलिए इसको 87 प्लस माइनस 2 लिख दिया हूं, ठीक है। 87 88 इस बार का कट ऑफ है, जिस हिसाब से बच्चों का चयन हुआ है मेंस के लिए, ठीक है। तो मुझे लगा कुछ लोग विवाद कर सकते हैं कि भाई इतना तो इसी बार गया है, ठीक है। तो ये पेपर की एक्चुअली सीट नहीं डिसाइड करती कि कितना कट ऑफ जाना है, ये पेपर डिसाइड करता है कि कट ऑफ 2 क्वेश्चन बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। पेपर औसत है तो कट ऑफ 2 क्वेश्चन बढ़ जाता है, ठीक। और बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा, 87 का 89 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। आप समझिए प्रीलिम्स इतना टफ बन जाती है। प्रीलिम्स में जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे दिक्कत क्या बढ़ती है, सीसैट बनती है, ठीक है। ये सीसैट बनती है, इसका स्तर तो 10वीं का स्तर होता है, लेकिन इस 10वीं के स्तर की जो एग्जाम होती है ना, वो ग्रेजुएट वालों का हालत खराब कर देती, ठीक। क्योंकि 10 में जो आप पढ़े हैं, अब उसको छोड़िए, मिनिमम 5 साल हो गए। आप 21 वर्ष की उम्र में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको गणित लगा है, कितना हो गया भाई, आप सीसेट 10वीं के स्तर का है तो 2 साल 12 का हो गया, 3 साल ग्रेजुएट का हो गया, 5 साल, तो मिनिमम 5 साल हो जाते हैं आपको गणित लगाए, मिनिमम 5 साल समझे ना, हिंदी पढ़े, ये सब चीजें की आपको मिनिमम 5 साल बीत जाते हैं। तो ऐसे में सीसेट क्या होता है आपके लिए, टफ बन जाता है। रीजनिंग वगैरह जो है ये हम लोग कभी हाई स्कूल में लगाते नहीं है, ठीक। तो जिसने वनडे वगैरह की तैयारी नहीं की है उसके लिए रीजनिंग वगैरह भी टफ बन जाती है सीसेट में, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो सीसेट इसलिए टफ बन जाती है क्योंकि लंबे अरसे से, अब कक्षा 10 वालों को देंगे सीसेट लगाने के लिए ना, तो वो समझेंगे मैं तो पीसीएस बन गया हूं, ठीक। लेकिन इनको जब ये जीएस लगाने के लिए देंगे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। 10 वाले जब ये सीसेट देखेंगे ना तो उनको लगेगा बस पहली बार जैसे ग्रेजुएट होंगे पहले साल में ही एसडीएम पक्का है, ठीक। क्योंकि उनको सीसेट लगा लेंगे वो, क्यों, क्योंकि हिंदी वो पढ़ रहे हैं, हिंदी तैयार है, मैथमेटिक्स उनकी अच्छी से तैयार है, बस इसी के दम पे सीसेट निकल जाएगा, क्योंकि 33% जैसे लाए वैसे सीसेट निकल गया। तो 10वीं स्तर के बच्चों को क्या लगेगा भैया कि भाई सीसेट की वजह से सोच लेंगे भाई मैं पहली बार में एसडीएम हूं, ठीक। लेकिन जैसे वो 2 साल अपने इंटरमीडिएट का बिताएंगे, 3 साल अपने ग्रेजुएशन का बिताएंगे, और 1-2 साल अगर तैयारी में लग गया तो ये 5-6 साल का जब गैप होता है ना, तो फिर उसके बाद से a+b का होल क्यूब भूल जाता है क्या होता है, ठीक है। ये रियलिटी है, ठीक है। तो वो एग्जाम में फिर पता चलता है कि लोग गुणा करने भिड़ जाते हैं कि कितना होगा। तो बस सिंपल सा ट्रिक है कि भैया यहाँ पे 33% लाना इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। क्योंकि वो a+b का होल क्यूब आज याद है, यानी 10वीं में याद है, ये कोई जरूरी नहीं कि ग्रेजुएट के बाद आपको याद रहे, ठीक। हो सकता है कि कुछ लोग को याद हो, ठीक है। तो इसलिए सीसेट काफी टफ बनती है। इसलिए क्या होता है, नॉर्मली अच्छे बच्चे क्या होते हैं, आप देखेंगे कि सीसेट पास नहीं कर पाते हैं और ओवरऑल कट ऑफ पे इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है, ठीक। खैर सीसेट से जैसे ही आप बाध्यता खत्म करते हैं, जीएस में अच्छा स्कोर करते हैं, आपकी मुख्य परीक्षा की कॉल आती है। मुख्य परीक्षा कितने लोग लिखते हैं, सीट का 15 गुना, यानी आपकी सीट अगर 150 आई है तो 150 गुने 15। आप लोग मैथमेटिक्स आप लोग की अच्छी होगी, उम्मीद करेंगे सीसेट आप लोग का अच्छा होगा, ठीक है। जितना गुना कर लेंगे, जितना डिजिट आएगा, मैं मान लेता हूं XYZ, ठीक है, इतना डिजिट आ गया, ठीक। अब इतने बच्चे क्या करेंगे, इतने बच्चे मुख्य परीक्षा लिखेंगे, इतने बच्चे मुख्य परीक्षा लेंगे, यानी 150 सीट पे 150 गुणे 15 बच्चे, यानी जिसके लिए मैं मान लेता हूं कि डाटा में XYZ कुछ भी आ रहा हो, ठीक है। इतने बच्चे क्या करेंगे, मेंस लिखेंगे। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कितना होगा, ठीक है। मेरी सीसेट एक्चुअली मेरी गणित थोड़ी कमजोर है, ठीक। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने गणित का प्रदर्शन यहाँ पे आके करूं, ठीक। तो ये गणित का प्रदर्शन करना यहाँ पे उचित नहीं है, ठीक। तो सपोज कि XYZ, और अगर मेरा गणित देखना चाहते तो इस 100-150 सीट को आप 100 सीट कर लीजिए, ठीक है। इसको 100 सीट कर लेंगे, फिर मैं इसको इजीली गुणा कर लूंगा फिर, ठीक है। ये हो जाएगा 1500, ठीक। तो यानी अगर 100 सीट है तो 1500 बच्चे आपके क्या होंगे, 1500 बच्चे आपको मेंस लिखते हुए मिलेंगे, ठीक है। मेंस लिखते हुए मिलेंगे, 2250 वैसे होता वो, ठीक है, 150 सीट पे, ठीक। तो अब देखिए 1500 बच्चे आपको मेंस लिखते हुए मिलेंगे। आप सोचिए जो भीड़ प्रीलिम्स में कितनी थी, 4 से 5 लाख की भीड़ थी, वो जो पेपर दे रहे हैं वो भीड़ मेंस में कितनी हो गई है, 1500। इतनी अंतर आती है, आप समझिए। तो टफ कहां एग्जाम, टफ यहां एग्जाम काफी टफ है, ठीक। अब बात आती है कि अब हम लोग पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लें, 2 साल 1 साल प्रीलिम्स निकल जाए, फिर अगले 1-2 साल मेंस की तैयारी करें, ठीक। ऐसा नहीं होता है, ठीक। एक बार आपको अपनी तैयारी समग्र रूप से करनी होती है, यानी जिसमें प्री भी आपका शामिल हो, जिसमें मेंस भी आपका शामिल हो, ठीक है, जिसमें आप अपना सर्वांगीण विकास कर सके पूरी होल अप्रोच के साथ। मतलब हम लोग कहते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में कुछ ऐसा खास नहीं है, फैक्चुअली इंटरव्यू होता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा कंसेप्चुअली क्वेश्चंस देते हैं, इश्यूज बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, वो आप लोग हैंडल कर लेंगे। इतना ऐसे में एथिक्स में केस स्टडी सॉल्व करेंगे, इतने इश्यूज सॉल्व करेंगे जीएस 1 2 3 4 में कि ये आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहना है,
इजिली इंटरव्यू के चक्कर में अभी से नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैंने देखा, हम लोग, मेरे पास अभी 1 महीने पहले कमेंट आया था, ठीक है, उन्होंने भी तैयारी स्टार्ट की थी, वो कमेंट आया था कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे शुरू करें। अभी वो जस्ट ग्रेजुएट होकर तैयारी अपनी स्टार्ट की थे। भाई अभी प्रीलिम्स है, मेंस है, ये 2 बड़ी धाराएं हैं, इनको तैर के पार लिए कर लिए अच्छे से, अगर मेंस को अगर अच्छे से तैर के पार कर लिए तो भाई है कि तुम्हारा एसडीएम है, ठीक है। मेंस में जिसने जो अच्छा तैराक है मेंस का, उसको तो साहिल पार ही करना है यार, उसको कोई नहीं रोक सकता एसडीएम बनने से, ठीक है। तो भाई जहां मेन बाधा है उस बाधा को सोचे बगैर, ठीक है, तुम सीधे विजय पताका के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा अलग बात है, ठीक है। आयोग का मतलब इंटरव्यू देने का दर्शन करना, ठीक है, ये बहुत कम के भाग्य में होता है, ठीक। हर वर्ष ये भाग्य सीट के 3 गुने लोग को मिलता है, ठीक है। 19-20 में ये भाग्य 19-20 में ये भाग्य केवल 2 गुने लोग को मिलता था, ठीक है। 18-19-20 में नहीं, 18-19-20 इन 3 सालों में महज सीट के 2 गुने लोग इंटरव्यू दिए हैं। आप समझिएगा, यानी हर 2 में से एक बच्चा पीसीएस बनाए, ठीक। तो जो भीड़ आप 4 लाख से देख रहे हैं, वो देखिए जैसे मेंस आता है तो वो 1500 हो जाएगी, और जब इंटरव्यू की बारी आएगी तो वो कितनी हो जाएगी, 150 पे 3 यानी 450 बच्चे, ठीक है। 450 बच्चे आपको इंटरव्यू देते मिलेंगे, और उन 450 में से 150 पीसीएस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है। तो आपको अगर अभी स्टार्ट कर रहे तैयारी तो प्री मेंस साथ लेके चलना। इसके लिए क्या है, आप कोई और कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, ठीक, कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी जो अभी लगता है नहीं, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जस्ट तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेजुएट होने के बाद फुल फॉर्म में लगेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अभी जो तैयारी स्टार्ट कर रहा है वो एनसीईआरटी पे अच्छी पकड़ बनाए, ठीक है। वही एनसीईआरटी जो 6 में ठीक से नहीं पढ़े, 7 में ठीक से नहीं पढ़े, 8 में ठीक से नहीं पढ़े, 10 और 12 में भी ठीक से नहीं पढ़े, उसी एनसीईआरटी को, वही 6, 7, 8 जो अपना बचपन है, वही बचपन फिर से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि वही बचपन आपका यहाँ पे काम आना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक। बहुत अच्छी बात होगी कि अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएट में है, भाई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, तो कोई ऐसे 6, 7, 8 वाले कोई बच्चे मिले 11th वाले, उनको पढ़ा डालो एनसीईआरटी खुद पढ़ के, ठीक। वो भी एक बेनिफिशियल आपकी, क्योंकि तो मोटा मोटा इनकम कर देगी, ठीक है, पॉकेट खर्च वाला, और आपका एक बार तैयारी करा देगी, ठीक है। अपने रास्ते चुन लेने कि अपने को एनसीईआरटी कैसे करनी है, ठीक। सेकंड में विकल्प बता दूं, जो सेल्फ नहीं कर सकते एनसीईआरटी, ठीक है, तो उनके पास ऑप्शन है वो किसी दूसरे का मदद ले ले। किसी दूसरे का मतलब कि जो सामने से उनको एनसीईआरटी समझा सके, ठीक है, इस एग्जाम की गंभीरता को, इस एग्जाम की गहराई को समझ रहा हो, उसके पैटर्न के अनुसार आपकी तैयारी करा सके, ठीक है। तो उसमें क्या है, यूपीएससी हिंदी इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया है एज अ फाउंडेशन, सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग फाउंडेशन पे नहीं थे, ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूपीएससी हिंदी की पूरी टीम 17 अक्टूबर से एनसीईआरटी पढ़ाना स्टार्ट करेगी, बहुत ही न्यूनतम शुल्क में, ठीक है। प्रॉपर आपको 5 से 6 महीने में एनसीईआरटी पढ़ा के खत्म कर दी जाएगी, ठीक। जो 2023 वाले उनके लिए 3 ही महीने में खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। 24 वालों के लिए 5 से 6 महीने का टाइम लग जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग खुद को समग्र तरीके से तैयार करें। अगर आपकी एनसीईआरटी तैयार है, आपका अप्रोच बन गया। देखिए एनसीईआरटी 2 तरीके से बात है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम के पैटर्न को नहीं जानते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो और एग्जाम के पैटर्न को नहीं जानते तो जाहिर सी बात है आप एग्जाम के पैटर्न के अनुसार एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। हम लोग का क्या है, हम लोग लास्ट अपनी तैयारी करते किए तो भी इस फील्ड में रहे, अब तैयारी करा रहे हैं तो भी इस फील्ड को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, ठीक है। आप समझिएगा कि मैं लास्ट 3 साल से, जब से यूपीएससी हिंदी आई है, ठीक है, लास्ट 3 साल से हम लोगों ने इस फील्ड को एकदम बहुत नजदीकी से, ठीक है, पढ़ने के स्तर पे उसके पहले देखा, पढ़ाने के स्तर पे अब देख रहे हैं। तो एक चीज समझ में हमेशा आई कि जिसका रिजल्ट 21, 22, 23, 24 की उम्र में है, ठीक है, उनका 6 से 12 की एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन तैयार है, ठीक है। उनका रिजल्ट इजीली 24 के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट में रिजल्ट हो जा रहा है और बल्ले बल्ले है, ठीक है। जिनकी एनसीईआरटी तैयार है, मैं खुल के बोलूंगा 6 से 12 जिसकी एनसीईआरटी तैयार है, उसको केवल करंट अफेयर का तैयार करना है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, रिजल्ट है उसके हाथ में, ठीक है। दिक्कत किनको आती है, दिक्कत 6 से 12 वालों को आती है, जिनकी ये नहीं तैयार है और जानते हैं कि एनसीईआरटी तैयार करना जरूरी है पर करते भी नहीं है, उनके साथ बड़ा चैलेंज है इस एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इस बेस को बेहतरीन नहीं करेंगे ना, थोड़ी दिक्कत आनी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा, कई सारे मैंने वीडियोस इस बार यूपीएससी सेलेक्टेड के देखे कि उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी बट रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन इसी बार रवि शियाक का देखेंगे इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा मैंने एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ी है कि मैं मोटी 150 पढ़ने की एनसीईआरटी लेके मैं बैठता था और 1-1 घंटे में एनसीईआरटी पढ़ लेता था, मैंने इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मेरा रिजल्ट हुआ, लेकिन उन्हीं में से कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारे क्या 10 में से 2 बोलेंगे नहीं पढ़ी है तो 8 बोलेगा बिल्कुल पढ़े हैं,
ठीक है। तो 8 की बात मानिए, एनसीईआरटी की जड़ मजबूत करिए, ठीक है। एनसीईआरटी की जड़ इंपॉर्टेंट ना रहती तो जो 2-2 लाख रुपए की फीस लेते हैं लोग, ठीक है, आजकल वो एनसीईआरटी पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट वहां से ले रहे हैं, ठीक है। आप जितने भी लोग की इधर कोचिंगों की 2-2 लाख की करेंगे फीस है, देखेंगे सबने एनसीईआरटी स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है एनसीईआरटी इसकी बेसिक है, ठीक। तो अब बात है, मैंने एनसीईआरटी की फीस देखी है, लोग 25-25, 30-30 हजार रुपए में एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इतना लंबा मुझे नहीं लगता कि यार 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको खत्म करना चाहिए, ठीक है। तो यूपीएससी हिंदी जल्द इस मुद्दे पे आपकी साथ देगी, लेकिन अगर आप खुद पढ़ सकते हो तो खुद पढ़ना, यूपीएससी हिंदी का भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर खुद कर सकते हो, उस अप्रोच को डेवलप कर सकते हो, उस अप्रोच के हिसाब से पढ़ सकते हो, तो मैं खुद कहूंगा यहां से आप सब अपने से एनसीईआरटी को खत्म करो। जब आपको लगे दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो अप्रोच सेट नहीं हो पा रहा है, प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आप यूपीएससी हिंदी का दरवाजा जरूर खटखटाना, ठीक है। क्योंकि हम लोग बिल्कुल बैक ईयर से रिलेट कराएंगे, क्वेश्चंस को दिखाएंगे कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आए एनसीईआरटी से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, आपको लगे कि हाँ केवल ये एनसीईआरटी, आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज के दम पे इस रिजल्ट को पाया जा सकता है, इस मुकाम को पाया जा सकता है, ठीक है। ध्यान देना है, मेंस में ध्यान देना है, जनरल हिंदी है, और इस जनरल हिंदी की औकात वही वाली औकात है जो क्लास 10th की जनरल हिंदी की थी, ठीक है। यानी अगर उस समय आपने जनरल हिंदी बहुत बेहतरीन पढ़ी है तो पीसीएस का ये 150 नंबर तैयार, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सुनहरा अवसर बता दें, इंग्लिश, मेरा एक दोस्त है, उसकी हर बार 2018 में उसका इंटरव्यू कॉल था पीसीएस में, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हुआ था, ठीक है। 2019 में उसको रिजल्ट मिला नायब तहसीलदार के पद पे, 2020 में भी उसको रिजल्ट मिला, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुछ फूड ऑफिसर समथिंग बना है, ठीक है। अभी वो ज्वाइनिंग भी किया, वही वाला पोस्ट ज्वाइन भी किया, 2020 वाला ज्वाइन किया। 21 का भी उसकी इंटरव्यू मींस इंटरव्यू कॉल हुआ है, ठीक है, अभी रिजल्ट आना है। 22 के भी उसकी मेंस है, मतलब कंटिन्यूटी के साथ उसका इंटरव्यू कॉल आया है, केवल 18 छोड़ के, और कंटिन्यूटी के साथ रिजल्ट भी मिला है। 18 में उसका रिजल्ट नहीं हुआ था, 90-20 दोनों रिजल्ट है। 21 का रिजल्ट आने दीजिए, मेरा पूरा विश्वास है कि उसका रिजल्ट फिर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक कंटिन्यूटी बन गई है। उसके एसडीएम 30-35 नंबर से ही रुकते हैं, ठीक है। और दुर्भाग्य की बात कि उसको हर बार जो जनरल हिंदी में नंबर हैं वो कितने मिलते हैं, अराउंड 70 के करीब मिलते हैं, ठीक। और इसका एसडीएम भी यही 30-35 नंबर से, इंटरव्यू में उसको 65 नंबर से कभी कम नहीं मिलता है, 65-66, ठीक है, यहां तक पहुंच जाता है वो, ठीक। तो समझिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ सुनहरा अवसर क्या है, मैंने अपने स्टूडेंट्स में बोलूं जो हर बार मेंस लिखते हैं, ठीक है, जैसे इस बार 2021 वाले यूपीएससी हिंदी के जो बच्चे स्टूडेंट्स मेंस लिखे थे, उनकी संख्या आप देखेंगे सैकड़ों में है, ठीक है। बहुत लोग मेंस लिखे, 30 लोग की इंटरव्यू कॉल आई है इस बार, ठीक है, 30 लोग की इंटरव्यू कॉल आई है इस बार, ठीक। जो हम लोग की का ध्रुव बैच, ठीक है, हम लोग के सृजन आंसर राइटिंग बैच को ज्वाइन किए थे, उनकी 30 की इंटरव्यू कॉल है, ठीक है। हम लोग एक स्टार्टअप के तौर पे भले हैं, ठीक है, एक छोटी सी संस्थान है, लेकिन कभी भी परिश्रम करने में हम लोग कोशिश करते हैं अपने साइड से नहीं चुकना है, ठीक है। और ये हम लोग के लिए एक बेहतरीन, अपने लिए भी एक बेहतरीन बात है, ठीक है। तो 30 लोग की जो इंटरव्यू कॉल्स हैं, ठीक है, यूपीएससी हिंदी से, वो देखेंगे अपने सृजन से, ठीक है, सृजन जो हम लोग का डेली आंसर राइटिंग बैच है, ध्रुव से जिसमें हम लोग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराते हैं, इन बैचेस से रहे, ठीक है। वहां से एक चीज समझ में आती है कि जिनका रिजल्ट हुआ है, ठीक है, इस बार को छोड़ दीजिए, मतलब जो इस बार अभी रिजल्ट हुआ ही नहीं है, अभी तो 21 वालों का रिजल्ट आया नहीं ना है, अभी तो विवाद चल रहा है, जल्दी उम्मीद करेंगे इस पर डिसीजन आने वाला है 2-4 दिन में, तो जल्दी डिसीजन आएगा, फिर रिजल्ट आएगा। 20 तक में जिनका रिजल्ट हुआ है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिजल्ट सुनाऊं आपको हिंदी मीडियम से, ठीक है, क्षमा मैम का, ठीक है, वो डिप्टी जनरल बनी थी, उनके जनरल हिंदी में 110+ नंबर थे, जनरल हिंदी में 110 से अधिक नंबर थे, ठीक है। ऐसे जो यूपीएससी हिंदी के पिछले 7 रिजल्ट, ठीक है, जो पीसीएस में हुए 2020, 19 और 20 में, क्योंकि हम लोग 19 में ही खुद को स्टार्ट किया, ठीक है, तो 19 अभी हम लोग का थर्ड ईयर ही है, ठीक है, मतलब हम लोग भी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, ठीक है, कह सकते हैं। अब देखिए, इनमें से 7 में से 5 के जो जनरल हिंदी के नंबर थे वो 100+ थे, ठीक है। तो जनरल हिंदी इतनी इंपॉर्टेंस रखती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं यही करूंगा, जनरल हिंदी को पढ़ो, बहुत सीरियस लो, ठीक है। अगर जनरल हिंदी में जनरल नंबर पाना है तो एक हफ्ते पढ़ लेना, 70-75 नंबर लिख के ले लो तुम्हारा है, 70 से 75 नंबर लिख के ले लो तुम्हारा है, तुम पाओगे अगर हिंदी मीडियम के हो तो, ठीक है। लेकिन अगर लगता है कि जनरल हिंदी में स्टैंडर्ड स्कोर करना है, 100 वाला स्कोर करना है, रिजल्ट लाने वाला स्कोर करना है, ठीक है, या रैंक लाने वाला स्कोर करना है, ठीक, तो जनरल हिंदी में आपको 100 पार करना होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। एसए का पेपर होता है, हमको पता है कि 3 सेक्शन में एसए बटा होता है, ठीक है, पर एसए 50 नंबर का आता है। एसए की एक खूबी मैं बता दूं, जैसा यूपी पीसीएस अपर का एसए होता है, उसी पैटर्न पे आरओ का भी एसए आता है। जैसा रिटन पैटर्न आपका
अपर के हिंदी का होता है, वैसा ही रिटन पैटर्न जो पैटर्न होता है आरओ के मेंस का हिंदी का वो सेम होता है। यानी अगर आपने यूपी अपर की बहुत शिद्दत से बहुत अच्छे से तैयारी की है, आपका परिश्रम बेकार नहीं जाना है। आप अगर नहीं पीसीएस बनोगे तो आरओ जरूर बनोगे, समीक्षा अधिकारी गारंटी है बनोगे अगर आपने परिश्रम किया तो, ठीक है। हालांकि मैं उम्मीद करूंगा आप में से हर एक शख्स पीसीएस नहीं बने, ठीक है। आरओ सेकेंडरी है, ठीक है, रखना अपने पीसीएस पे। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं कभी भी अपर की तैयारी करो तो आरओ का फॉर्म डाल दिया करो, ठीक है। साथ साथ में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा, साथ साथ में चलेगा। दाहिने हाथ से कोई नौकरी मिल जाए, ठीक है, तो कौन सी बात है, नहीं करने का मन करेगा तो छोड़ देना उसको, ठीक, कोई बाध्यता तो है नहीं करने की। इसके बाद हमको पता है कि जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, यही आपके सबसे बड़े पड़ाव है। जीएस के जो 4 पेपर्स है ये सबसे बड़े पड़ाव है, ठीक है। उसके बाद से एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट पे एक डिस्कशन भी चल रहा है, हटेगा या नहीं हटेगा, अपने को डाउट नहीं पड़ना है हटेगा कि नहीं हटेगा। नेक्स्ट फेज में समझाता हूं आपको कट ऑफ्स के बारे में, ठीक है। प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि अराउंड 87 +-2 इसका कट ऑफ जाता है। ये जनरल और एडब्ल्यूएस के कट ऑफ के बारे में बोल रहा हूं, और ओबीसी, क्योंकि प्रीलिम्स का कट ऑफ जो होता है ओबीसी कैटेगरी की भी कट ऑफ जनरल के इक्वल होती है, ठीक है, जनरल के इक्वल कट ऑफ होती है, तो इस चीज को दिमाग में रखना है। तो ये जो ऊपर की 3 कैटेगरी है, ठीक है, डब्ल्यूएस को मजबूरन आगे रखना पड़ता है क्योंकि हाल के दिनों में कट ऑफ डब्ल्यूएस के जनरल कैटेगरी से ज्यादा गया है, ठीक है। तो डब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी और ओबीसी, इन तीनों के कट ऑफ, ठीक है, लगभग इक्वल रहते हैं, यानी 1-2 नंबर दाएं बाएं या इक्वल। लास्ट ईयर 2020 में जनरल कैटेगरी और ओबीसी का सेम कट ऑफ था, दशमलव में भी अंतर नहीं था, ठीक है। मेंस की बात करते हैं दोस्तों, मेंस की बात करते हैं। मेंस में अगर आप चाहते हैं कि श्योर शॉर्ट आपको मेंस लिखना है, ठीक है, मतलब सॉरी आपको रिजल्ट पाना है, केवल रिजल्ट पाना है, एसडीएम की मैं बात नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपको मेंस में 800 नंबर अगर लेते आते हैं तो आपका पीसीएस बनाते हैं, आप पोस्ट कौन पाओगे, एआरटीओ पाओगे, ठीक है, डीपीआरओ पाओगे, ठीक है, एसडीएम नहीं पाओगे, ठीक है, एसडीएम 800 नंबर पे नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ, कैटेगरी अगर एससी कैटेगरी रही और इंटरव्यू में 60 नंबर आ गया तो चांस है कि कैटेगरी से एससी या एसटी कैटेगरी से एक बार चांस बनता है, ठीक है, मतलब कोई कैटेगरी, ठीक है, कोई कैटेगरी इन द सेंस ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल छोड़ के, इनकी कट ऑफ 870+ है, इनकी कट ऑफ क्या है, 870+ है, ठीक है। 917 नंबर के करीब में आपका एसडीएम की कट ऑफ जाती है, ठीक है। 890 के करीब में, 885 के करीब में आपको ओबीसी का जाता है, और 877 के करीब में आपकी डब्ल्यूएस की जाती है, ठीक है। मेंस में डब्ल्यूएस का कट ऑफ कम आता है, ठीक है, ध्यान देना है। तो अगर आपने 800 तक चले गए तो आपकी इंटरव्यू कॉल नहीं, आपका रिजल्ट कंफर्म है, आपका रिजल्ट कंफर्म है कि आप पीसीएस ऑफिसर्स बन गए, ये कंफर्म है कि आप पीसीएस बन गए, ठीक। लेकिन बात आती है कि आप पीसीएस बन के मैं फिर से फाइट करूं मेरे दोस्त की तरह, ठीक है, 19 में भी पीसीएस बना, 20 में भी पीसीएस बना, 21 का भी इंटरव्यू दिया, उसकी रिजल्ट आ रही है, 22 का मेंस भी लिख रहा है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि एसडीएम नहीं मिला, उसको जो चाहिए वो नहीं मिला, ठीक है, तो वो फाइट कर रहा है, नौकरी तैयारी वो साइकिल में लगा हुआ है, ठीक है, एकदम साइकिल में लगा हुआ है। तो आपको बात आती है कि भैया थोड़ा सा एफर्ट और करो ना, इसको लेके 860 चले जाओ, 50-60 नंबर बढ़ा लो। जैसे ही आपने ये 60 नंबर का दायरा पूरा कर लिया, और ये 60 नंबर चलना बहुत आसान नहीं है, ठीक है, एकदम आसान नहीं है, समझ जाना कि कांटों पे चल के चलना इस पे, ठीक है, इतना टफ है ये 60 नंबर मुंह का खबर नहीं, ऐसा नहीं सुना कि अरे भाई 60 नंबर 1 साल के अंदर उठा के खा लेंगे, नहीं भाई साहब, ठीक है, एकदम नहीं। जितनी दिक्कत तुमको 600 से 800 आने पे लगती है ना, जितनी दिक्कत 600 से 800 आने पे लगती है, उतनी ही दिक्कत आपको 800 से 860 जाने पे लगेगी। इतना परिश्रम करना पड़ेगा, जस्ट 2 गुना, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब हम लोग आते हैं अगला फेज देखेंगे, ठीक है। इस 860 के लिए करना क्या है, आपको जीएस में स्कोर 430+ रखना है, यानी सामान्य जो आपका जीएस का पेपर है, जनरल साइंस का जो पेपर है, उसमें जनरल स्टडीज के पेपर में आपको 430+ स्कोर करना है इन चारों सब्जेक्ट्स को मिला के। जीएस 1 जिसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है, आर्ट एंड कल्चर्स है। पेपर 2 जिसमें आपका पॉलिटी है, आईआर है, ठीक है, गवर्नेंस है, ठीक है, सोशल जस्टिस है। पेपर 3 जिसमें आपकी साइंस टेक है, इकोनॉमी है, ठीक है, ये सारी सब्जेक्ट्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। पेपर 4 आपकी एथिक्स हो गई। तो इन सारे सब्जेक्ट्स पे जब आप अच्छी पकड़ बनाते हैं तो आप 430 पहुंचते हैं। हालांकि ध्यान देना है आपको, इसके लिए क्या करना है, 430 के लिए
जो आपके सिलेबस के कीवर्ड्स है, एक एक टर्म पे आपके पास नोट्स होना चाहिए, आपकी एक एक टर्म्स पे तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। यूपीएससी हिंदी इसी के लिए क्या करती है, एक 500 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो कि आपके सिलेबस बेस्ड होता है, इसकी एक बैच चलाती है। ये बेसिकली एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की एक बैच होती है, इस बार भी हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। इस बार भी इसको हम लोग लॉन्च करेंगे, ठीक है, दिमाग में रखना है। इस बार इसको और बेहतरीन तरीके से लॉन्च करेंगे। पहली बार में हम लोग को बहुत सफलता मिली है। 100 में से 30 लोग जो हम लोग के इंटरव्यू कॉल की आई है, उनमें सबसे बड़ा योगदान इस बैच का रहा है, ठीक है। हालांकि हम लोग इसमें आपकी कॉपी चेक नहीं होती है, आपको आंसर लेके अपने पास रखना होता है। अपने लोग कभी कभी चेक कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग पूरा समझाएंगे, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है, वैल्यूएडिशन, सारी चीजें इसमें सिखाते हैं हम लोग आपको, ठीक है। कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। आपको इसके लिए आप डेली आंसर राइटिंग करते रहे। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक बेहतरीन कोई विकल्प रहे, इसके लिए हम लोग एक बैच स्टार्ट करते हैं। उस बैच का नाम है सृजन, ठीक है। इस बैच का नाम है सृजन बैच के माध्यम से हम लोग का उद्देश्य होता है आपकी डेली आंसर राइटिंग करवाना, आपकी डेली आंसर राइटिंग को इंप्रूव करवाना। ये हम लोग का टारगेट होता है, क्योंकि एक दिन का कवर नहीं है कि आंसर राइटिंग खा गए, ठीक है। एक दिन का कवर नहीं है। आंसर राइटिंग आपकी बेहतरीन तब होनी है जब आप टाइम टू टाइम लगे रहेंगे, डेली बेसिस पे एफर्ट करेंगे, अपनी गलतियों में डेली सुधार करेंगे। जो करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, वहां से जो रिपोर्ट्स निकल रही हैं, जो डाटा निकल रहा है, ठीक है, उसको यूज करना अभी से स्टार्ट करिए। तब आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट इसका कहां यूज करना होता है, मेन बॉडी में, इंट्रो में, कंक्लूजन में, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ पाते हैं। और इसके लिए आपका स्किल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, जो डेली लिख के आएगा। इसके लिए हम लोग सृजन बैच अपना चलाते हैं, जिसमें प्रॉपर आपको एक बेहतरीन मॉडल आंसर देते हैं, जो कि यूपीएससी हिंदी की टीम के द्वारा लिखे गए रहते हैं, ठीक। इसके वास्ते हम लोग आपको आपकी कॉपी 48 आवर में चेक करके भेजते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आपको हम लोग सृजन में देते हैं, न्यूनतम शुल्क में देते हैं, ठीक है। इसके वास्ते आप लोग जब एनसीईआरटी या बेसिक्स कर लिए, या कोई कोचिंग ज्वाइन करके बेसिक्स अपना कर लिए, ठीक है, तो आप लोग इस यूपीएससी हिंदी के इन 2 प्रोग्राम से जरूर जुड़ना। कभी भी इन 2 प्रोग्राम से जरूर जुड़ना। जिस दिन आप इन 2 प्रोग्राम्स को 1 साल के लिए कंटिन्यू कर लेना, 1 साल के लिए, ठीक है, मेरे से लिख के लो कि जो ये 430 वाली बाउंड्री है ना, ये पार कर जाओगे, ठीक है, ठीक। निश्चिंत रहना है इसको। और इसमें हम लोग नाम मात्र की शुल्क लेते हैं, इतनी शुल्क कि आपको अपने घर वालों से मांगना भी नहीं है, इजीली पॉकेट खर्च के तौर पे निकाल के दे दोगे, ठीक है। हम लोग का बस ये टारगेट है कि मिनिमम में आपको मैक्सिमम देना, ठीक है। हम लोग भी जीवन यापन चल सके, ठीक है। इतनी बार हम लोग भी पूरी टीम है, 10 लोग की टीम है, वो वर्क करती है, तो जाहिर सी बात है कि अपने भी आर्थिक हित छिपे हुए हैं, ठीक है। आर्थिक हित छिपे हुए हैं, इसलिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो लेकिन वो हित ऐसा है कि अपना भी काम चले, ठीक है, और दूसरे का भी काम चले, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना है। जनरल ऑप्शनल में आपको 430 प्लस स्कोर करना ही होगा। अगर एसडीएम बनना है तो 430 प्लस स्कोर करना होगा, ठीक है। सॉरी 230, 430 नहीं, 230। 430 कहां पे, जीएस में, ठीक है। 230 स्कोर करना होगा। आप हिंदी लीजिए ऑप्शनल, आप साइंस के कोई सब्जेक्ट लीजिए ऑप्शनल, कुछ भी ऑप्शनल लीजिए, हिस्ट्री ऑप्शनल लीजिए, ठीक है, फिलॉसफी ऑप्शनल लीजिए, सोशियोलॉजी ऑप्शनल लीजिए। पीसीएस में अच्छी बात है, सारे सब्जेक्ट से रिजल्ट है, तो सभी ऑप्शनल पे आप खुलेआम विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल अगर हट गया तो ये एक और सुनहरी बात है, ठीक है, एक और सुनहरी बात है। लेकिन जब तक नहीं हटने का न्यूज आ रहा है, आयोग ने, ध्यान देना है, ज्ञापन भेज दिया है कि वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाना चाहती है। अब देखना है कि प्रशासनिक तमगा क्या सोचता है। हालांकि आयोग चाहते तो हट जाएगा। आयोग ने चाहा था कि आपके सोशल वर्क हट जाए, हट गया। आयोग ने चाहा डिफेंस हट जाए, हट गया। आयोग चाहे ऑप्शनल हट जाए ना, तो हट जाएगा। हालांकि आयोग कह दी है, मेरी मनसा साफ है, मैं ऑप्शनल हटाना चाह रही हूं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। जनरल हिंदी में आपको 100 मार्क्स का स्कोर करना होगा। इसके लिए आप बैक ईयर पे अच्छी पकड़ बनाइए, बैक ईयर में आए हुए क्वेश्चन के पैटर्न्स को देखिए, ठीक है, और यहां पे बेहतरीन तैयारी करिए। जनरल हिंदी के लिए कई सारी आप देखेंगे कि पेड कोर्सेस भी चलते रहते हैं लोगों के, ठीक है। देखिए मैं अभी क्या है, यूपीएससी हिंदी थोड़ा जनरल हिंदी पे वर्क नहीं कर पाई है, जो कमी है वो कमी है, ठीक है। हम लोग हालांकि टारगेटेड है कि इस बार जनरल हिंदी को बहुत बेहतरीन तरीके से लॉन्च करेंगे, ठीक है, और जैसा भी होगा, ठीक है, बेहतरीन करेंगे। इस बार का जब आपका मेंस होगा 2023 का नाम, तो प्रॉपर हम लोग जनरल हिंदी को इतनी बेहतरीन कराएंगे, वो भी फ्री करवा देंगे, ठीक है। किसी को 25 पैसे देने रहेंगे जनरल हिंदी इस बार 23 वाले के प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। हम लोग इस बार टारगेट एकदम सेट किया, 23 के प्रीलिम्स के लिए इतनी बेहतरीन कराना है कि यहां से हर एक बंदा 100 पार पहुंच जाए, ठीक है। हाँ, ये बात है, इसके साथ आपको एफर्ट्स करने हैं। जनरल हिंदी के कुछ टेस्ट दे लेने हैं। खैर आप लोग जो मेंस लिखते हैं प्रीलिम्स निकालने के बाद, तो टेस्ट तो आप समझ जाना कि वो गीता का सार है, ठीक है, उसको तो देना ही देना है। वो एक ऐसा नियम है टेस्ट देना, ठीक है, जिस नियम को
तोड़ नहीं कोई पाया है। जैसे इस टेस्ट की वही भूमिका होती है, आपको जो गलतियां करना हो आप टेस्ट में कर लो। जितना ज्यादा आप टेस्ट देते हो एग्जाम आपको फिर टेस्ट की तरफ फील आती है, ठीक है। लेकिन जब आप बिना टेस्ट दिए पहुंचते हो ना तो एग्जाम आपको प्रेशर फील कराएगी, ठीक है। एग्जाम आपको बहुत बड़ा प्रेशर करेगा। लेकिन जब इतने टेस्ट दे लो ना, जितना टेस्ट दे पाओ मैक्सिमम नंबर आप टेस्ट दे लो, ठीक है। अगर आप मेंस 50 टेस्ट देके पहुंच गए ना तो लिख के ले लो मेरा कि हर एक पेपर जो यूपीपीसीएस का आएगा ना वो आपको टेस्ट लगेगा, ठीक है। वो 4 दिन जो आप मेंस लिखोगे, ठीक है, वो टेस्ट लगेगा। और टेस्ट लगे, जो मॉक टेस्ट आप देख रहे हो वो मॉक टेस्ट की तरह जब जिस दिन एग्जाम लग गया ना तो रिजल्ट फिर कोई नहीं रोकेगा भाई, पेपर फिर बेहतर गया है, ठीक। तो खुद से जितना रिस्क लेना हो उतना रिस्क अभी ले लो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसे 100 नंबर के आते हैं, सॉरी ऐसे 100 स्कोर करना आते 150 के हैं, ठीक है। इससे में भी आपको 100 स्कोर करना होगा। जब आप ये स्कोर करते हो तब आप पहुंच जाते हो कहां, तब आप पहुंच जाते हो जो आपकी टारगेट है 860 वाला, देखेंगे यहाँ पे 100 200 नंबर, 2 400 नंबर, ठीक है। 860 नंबर से अधिक फिर आप लोग स्कोर कर लेते हो। और इतना अगर आपने रिटर्न में कर लिया तो आपकी एसडीएम तय है, क्योंकि कितना भी कम आपको मिलेगा इंटरव्यू में तो 50 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, 50 मिलेगा ही मिलेगा। और 910 नंबर आ गए तो पूरी संभावना है आपकी कि आप एसडीएम बन सकते हैं, ठीक है, एसडीएम बन सकते हैं। टारगेट सब्जेक्ट्स ये मैंने प्रीलिम्स के लिए लिखे हैं। कई सारे लोग मुझसे बोले थे कि सर प्रीलिम्स के लिए कुछ टारगेट सब्जेक्ट बता दो। देखिए प्रीलिम्स की कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है। हिस्ट्री में 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफी में 20 प्लस क्वेश्चन है, इकोनॉमी में इन्वायरमेंट इकोलॉजी में 15 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। एक जियोग्राफी इन्वायरमेंट मिला के 35 क्वेश्चन आते हैं, इसको दिमाग में रखना है, 35 क्वेश्चन। तो अगर आपने यही 35 और 20 तैयार कर लिया तो कितना हो गया, 55 क्वेश्चन कम से कम आपका हो गया। कितना हो गया, 55 हो गया। करंट अफेयर की आती है 30 क्वेश्चन, तो 55 प्लस 30 हो गया 85। और मैंने कट ऑफ आपका कितना बोला था, इतना ही जाता है, ठीक। प्रीलिम्स हो गया खेल, प्रीलिम्स का खेल खत्म, ठीक। तो ये करना है। हिस्ट्री बहुत बेहतरीन पकड़ बनाओ, टाइम है, कोशिश करो नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सको। मैक्सिमम टेस्ट देना है। अभी आप एक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, काम चलेगा। लेकिन जैसे आप फॉर्म भरेना, ठीक है, जैसे आप फॉर्म भरना मिनिमम आपको 2 से 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और प्रॉपर दिए गए शेड्यूल पे वो टेस्ट देना है, ठीक है, टेस्ट देना है। यूपीएससी हिंदी हर बार अपने टेस्ट में जो क्वालिटी है उसमें वृद्धि कर रही है। इस बार हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में अपनी और भी क्वालिटीज को इंप्रूव किया है, टेस्ट को और बेहतरीन बनाया, ठीक है। यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज से आप लोग जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यूपीएससी हिंदी का ऑलरेडी स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है। वो आप वहां पे देख सकते हैं 9519780078, ठीक है। यहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। आपकी स्ट्रेटजी यहां से क्या होनी चाहिए, अपना टाइम टेबल मैंने इतना बता दिया कि आप लोग इजीली सेट कर सकते हैं। कई सारे लोग करंट अफेयर के डाउट्स होते हैं, तो करंट अफेयर में आप लोग 2 मैगजीन्स ऊपर देख रही हैं, घटना चक्र और विजन आईएएस। विजन की मंथली आती है, घटना चक्र की द्विमंथली आती है, त्रिमंथली आती है, फैक्चुअली होती है या कॉन्सेप्चुअली होती है। यहां से आपकी मेंस पे अच्छी पकड़ बन जाएगी, यहां से आपकी प्रीलिम्स पे अच्छी पकड़ बन जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप लोग कर लेंगे, इसको बहुत अच्छे से नहीं लेकिन थोड़ा मोड़ा भी कर लेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ना है अगर आप देखेंगे यूपीएससी हिंदी, इसको जैसे ही नवंबर आएगा, ठीक है, तो हम लोग विजन खुद आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने को एक फ्लो कैसे बनाना होता है। कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर जो होते हैं विजन के, ये हम लोग खुद पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, जब यूपीएससी हिंदी की टीम पढ़ाएगी तो साथ में आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो साथ में आप लोग एक बार इस चीज को रीड कर लेंगे, ठीक है, जरूर कर लेंगे, ठीक। साथ ही में करंट अफेयर की मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है। वीकेंड पे मैं एक क्लास ले रहा हूं, क्लास की जो ड्यूरेशन है अराउंड 1.5 घंटे हो रही है। आप लोग इस क्लास को देखिए, मैं इसको आपके एग्जाम तक कंटिन्यू करूंगा। मेरा टारगेट है कि 8 से 9 मंथ का मैं करंट अफेयर आपको जो अच्छी बुक है घटना चक्र की, ठीक है, वहां से मैं आपको करा दूं ताकि आप लोग की तैयारी को बहुत बेहतरीन कराई जा सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेस्ट सीरीज। तो मैं हमेशा बोलता हूं प्रीलिम्स नजदीक है तो भर भर के टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का दो, मेंस नजदीक हो तो भर भर के टेस्ट सीरीज मेंस का दो, इंटरव्यू नजदीक हो तो टेस्ट सीरीज तो नहीं दे सकते हो लेकिन भर भर के मॉक, ठीक है। ये नियम होता है। जितनी आप नेट प्रैक्टिस करोगे, जितनी नेट प्रैक्टिस करोगे उतनी ही, कितना भी प्रेशर भरा मैच रहे, ठीक है, वो भारत पाकिस्तान का मैच रहे, जो प्रैक्टिस करता है नॉर्मली, ठीक है, जिसने अच्छी प्रैक्टिस की है वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, वो प्रेशर को लीड कर लेगा, ठीक। तो दिमाग में रखना है। अब सोचिए कि कल के ही मैच में, कल के श्रीलंका वाले मैच में, ठीक है, अगर एक अच्छी प्रेशर रिलीज गेम ना खेली थी श्रीलंका, 58 पे 5 विकेट था उनका, ठीक है, तो सोचिए 6 विकेट गिरा है और 170 रन पहुंचे हैं लोग, ठीक है। तो प्रेशर झेलने का तरीका एक ही यार, नेट प्रैक्टिस करो। एग्जाम में नेट प्रैक्टिस कैसे करना होता है, टेस्ट सीरीज देखे, ठीक है। तो आप
आप लोग ये तरीके अपना सकते हो। उम्मीद करेंगे आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए हो, ठीक है। क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, तो आपके डाउट्स लिया नहीं सकता है। आप लोग कमेंट कर देना, फिर एक नए वीडियोस में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय राम जी की।